यूक्रेन से रूस का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और रूस के खिलाफ लगातार एक के बाद एक G7 देशों का प्रहार भी नहीं रुक रहा। अब एक और बड़ा प्रहार G7 देशों की तरफ से रूस पर किया गया है, जिससे भारत को भी बड़ा झटका लग सकता है। रूसी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के मकसद से G7 देशों ने रूसी कच्चे हीरे पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक G7 देशों ने 1 जनवरी 2024 से रूसी मूल के कच्चे और प्रोसेस्ड यानी कि कटिंग और पॉलिशिंग हीरो के सीधे आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। नए प्रतिबंधों के मुताबिक रूसी हीरो का सत्यापन ट्रेसेबिलिटी आधारित होगा। इसके तहत हीरे को खनन के समय से लेकर सप्लाई चेन और ग्राहक तक ट्रैक किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हीरा रूस का नहीं है। भारत के जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने G7 देशों के इस फैसले पर चिंता जताई है। काउंसिल ने आग्रह किया है कि समय सीमा को और बढ़ाया जाए। 2 महीने पहले ही G7 देशों को प्रतिनिधि हीरा व्यापार और विनिर्माण व्यापार को समझने के लिए सूरत और मुंबई आए थे। G7 देशों के इस फैसले से भारत के व्यापारी इसलिए चिंतित हैं क्योंकि दुनिया के लगभग 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग भारत में ही होती है। इन हीरो में रूसी हीरे भी शामिल होते हैं। भारत रूस के अल्रोसा से हीरे आयात करता है। दुनिया के कुल हीरे का लगभग 30% हीरे का उत्पादन अल्रोसा में होता है। आयातित हीरो को प्रोसेस कर भारतीय डायमंड कंपनियां G7 देशों को निर्यात करती हैं। रूसी हीरो पर प्रतिबंध लगाने से भारत के 10 लाख लोगों के रोजगार पर तलवार लटक सकता है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ने भी कहा है कि काउंसिल सरकार के पास अपना प्रतिनिधित्व भेजेगी। हमें विश्वास है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय बाजार के हितों में किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जाए। ग्रुप ऑफ 7 ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि 1 जनवरी 2024 से रूस में खनन, प्रोसेस या प्रोड्यूस गैर औद्योगिक हीरो पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसके बाद किसी अन्य गैर देश में रूसी प्रोसेस्ड हीरो पर फेज वाइज प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका लक्ष्य 1 मार्च 2024 है। बयान में बताया गया है कि G7 देशों की ओर से उठाया गया कदम प्रभावशाली हो, इसके लिए सभी सदस्य देश जो कच्चा हीरा आयात करते हैं वो 1 सितंबर तक कच्चे हीरो की पहचान के लिए ट्रेसेबिलिटी आधारित वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाएंगे। इनके कार्यान्वयन के लिए उत्पादक और विनिर्माण देशों के साथ लगातार संपर्क में भी रहने का प्रोग्राम बनाया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस के खिलाफ G7 देश भले ही अपना गुस्सा उतार रहे हो, क्योंकि यूक्रेन के मामले में पूरा वेस्ट एक तरह से रूस के आगे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रूस को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में भारत को भी निशाने पर G7 देशों ने ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।